हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं रेबेलियस डिसाइपल मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 24 है। होंगचान जियू को बोलता है, मैंने सोचा था कि मास्टर धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे क्योंकि मुंह वापस आ गया है। मुझे उम्मीद नहीं था कि ये इतना गंभीर हो जाएगा। उनके अंदर डेविल घुस चुका है, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होगा। यू बोलता है, तुम मुंह के ऊपर भरोसा रखो, उसके पास कोई तरीका होगा ब्रदर चू को रिकवर करने का। रूम के अंदर मुंह चू को बोलता है, तुम अपने स्पिरिट वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करो। चू बोलता है, मास्टर आप मुझसे दूर हो जाइए, नहीं तो मैं आपको हर्ट कर सकता हूँ। मुंह बोलता है, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये बोल के वो चू को किस करता है। धीरे धीरे चू का डिमोनिक फ्लेम गायब होने लगता है। चू पूछता है, मास्टर आपने ये। मुंह उसके फोरहेड को टच करते हुए बोलता है, तुम अपने आईज क्लोज करो एंड कंसंट्रेट करो। इन ड्यूमोनिक फ्लेम को सप्रेस करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो सोचने लगता है, चू के ड्यूमोनिक फ्लेम सीरियस होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो ड्यूमोनिक फ्लेम उसके माइंड को कंट्रोल करने लगेंगे। चू को ठीक करने के बाद मुंह बोलता है, हमें अपना प्लान चेंज करना होगा। मैं ये इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे नहीं कर सकता, जितनी जल्दी हो सके मुझे वो ट्रेजर ढूंढना है। तभी चू मुंह के फेस में हाथ रखते हुए बोलता है, मास्टर आपको हर्ट हुआ है क्या? कुछ देर पहले मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था एंड मैंने आपको हर्ट किया। मुंह बोलता है, इट्स ओके, ये कोई बड़ी इंजरी नहीं है। क्या तुमने सुना मैंने सोल ट्रेजर के बारे में क्या कहा? चू बोलता है, मास्टर आप डिवाइन ट्रेजर को खोजने का मामला यहाँ पे छोड़ दीजिए। ये सुन के मुंह पूछता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? चू बोलता है, इसका मतलब ये है कि अब से मैं अकेले काम करूंगा। मैं खुद से उस डिवाइन सोल ट्रेजर को फाइंड करूंगा। मैं आपसे जितनी दूर रहूंगा मैं उतना बेटर रहूंगा। अभी मुंह उसे रोकते हुए बोलता है, तुम्हारा करंट स्टेट ठीक नहीं है। आखिर मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ? 10 साल पहले तुम मेरी वजह से ड्यूमन बन चुके थे। तब मैं यहाँ पे नहीं था, तुम्हें बहुत ज्यादा सफर होना पड़ा था। अब मैं वापस आ गया हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तू बोलता है, मास्टर ये पहली बार था एंड आपने मुझे कंट्रोल कर लिया, पर नेक्स्ट टाइम क्या होगा? मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं नान की तरह बनूं। ये सुन के मुंह हैरान हो जाता है। तू बोलता है, नान एंड बाई के साथ क्या हुआ मुझे अभी भी याद है। मैं सेम मिस्टेक नहीं करना चाहता हूँ। मैं अगेन मास्टर को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। मास्टर मैं आपसे तब तक नहीं मिलूंगा जब तक ये डिमोनिक फ्लेम कम्प्लीटली खत्म ना हो जाए। ये बोल के चू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मुंह बोलता है, क्या हम दोनों इसे साथ में सॉल्व नहीं कर सकते? तुम हमेशा मेरे साथ ही रहते थे। तभी रूम के अंदर जियू एंड होंगचान आ जाते हैं। जियू पूछता है, आप अकेले यहाँ पे क्यों हैं? ब्रदर चू कहाँ पे हैं? मुंह बोलता है, उसे डर है कि ड्यूमोनिक फ्लेम की वजह से वो मुझे हर्ट कर सकता है, इसीलिए वो मुझसे भाग गया। होंगचान बोलता है, वो भाग गया तो फिर हमें उसके पीछे जाना चाहिए। मुंह बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चू का स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसने दूर जाने का ठान लिया है, इसीलिए उसे वापस लाना डिफिकल्ट होगा। हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम दोनों ने देखा कि उसका हालत कैसा था। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें डिवाइन सोल ट्रेजर को ढूंढना होगा उसके डिमोनिक फ्लेम को सप्रेस करने के लिए। जियू बोलता है, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? मुंह बोलता है, अब जब मॉन्स्टर की साजिश का खुलासा नहीं हुआ है, हमें पहले अलग से कार्रवाई करना होगा। जल्द ही सुबह होने वाला है और फिर से हम विभिन्न संप्रदाय में अपना पहचान छिपाते रहेंगे। देन हम लोग देखेंगे कि मॉन्स्टर क्या कर रहे हैं। मैं उस स्पिरिट बबल के साथ छुपके से क्युआन युआन संप्रदाय के अंदर घुसूंगा ताकि मैं उस डिवाइन सोल ट्रेजर को ढूंढ सकूं। देन मुंह जियू को एक जेड देते हुए बोलता है, इसके जरिए हम कांटेक्ट में रहेंगे। जियू उसे बोलता है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। मुंह बोलता है, सुबह हो चुका है, तुम्हें अपने सेफ्टी पे भी ध्यान रखना होगा। उन्हें सुनाई देता है कि कोई मर गया है। ये शोर सुन के मुंह बोलता है, ये तो नीचे से आ रहा है, हमें चल के वहाँ पे देखना चाहिए। जब वो लोग स्टेयर से नीचे उतरते हैं, वो देखते हैं कि फेंग एंड उसके आदमी मर चुके हैं। ये देख के वो लोग शोक में पड़ जाते हैं। वहाँ पे मौजूद लोग बोलने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि छाती पर वार करने से वो मर गए हैं।
जुआओ मिंग के संप्रदाय सेल्फ डिफेंस में अच्छे होते हैं, उन्हें इतने इजीली मारा नहीं जा सकता। इन 3 लोगों को मारने के बाद कोई हलचल तक नहीं हुआ, ऐसा लगता है हत्यारा बेहद ताकतवर है। जियू बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि इन्हें मारने के बाद ब्रदर चू यहाँ से चले गए हैं? वो बोलता है, नहीं, ये चू ने नहीं किया है। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो फेंग को जाने देगा एंड वो ये सब अगेन नहीं करेगा। होंगचान बोलता है, अगर ये सब कुछ मास्टर ने नहीं किया है तो फिर ये किसका काम है? उस जगह पे जीजी आती है एंड बोलती है, ये सब कुछ काम लिंगशुआन पैलेस के लोगों ने किया है। उसे देख के मुंह सोचता है, जीजी यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे मौजूद सारे संप्रदाय को जीजी बोलती है, आप लोग मेरी बात सुनिए। हर किसी ने देखा होगा, उन तीनों को छाती में वार करके मार दिया गया है एंड उनके ऊंट्स ब्लैक डिमोनिक फ्लेम से कवर है। एक बार मैंने लिंगशुआन पैलेस के आदमियों को जियाओ संप्रदाय में हमला करते हुए देखा था। मरने वाले ये लोग बिल्कुल वैसे ही थे जैसे लिंगशुआन संप्रदाय ने मेरे संप्रदाय का कत्ल किया था। जीजी चिल्ला के बोलती है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये काम लिंगशुआन संप्रदाय का है। अब जबकि अनगिनत छोटे संप्रदाय को लिंगशुआन संप्रदाय के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, हमारे संप्रदाय के डिसाइपल को एकजुट होना चाहिए। हमें क्युआन युआन संप्रदाय के साथ मिलकर लिंगशुआन संप्रदाय को नष्ट करने के लिए सहयोग करना चाहिए एंड इन डिसाइपल का डेथ के लिए हमें उनसे बदला लेना चाहिए। उनके वहाँ पे मौजूद डिसाइपल्स बोलने लगते हैं कि जीजी सही बोल रही है, लिंगशुआन पैलेस को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तभी होंगचान बोलता है, मैं इस जीजी को जानता हूँ। एक बार मास्टर एंड मैंने उनका ट्रेजर चुराया था गोस्ट क्राइंग फॉरेस्ट से। मुझे याद है कि हमने उन्हें जाने दिया था। तो उसने यह क्यों कहा कि हमने उसके संप्रदाय को मार दिया था? ये सुन के जियू मुंह को बोलता है, किसी ने फेंग को मार दिया है ताकि वो लिंगशुआन संप्रदाय को फ्रेम कर सके। मुंह बोलता है, मैं सस्पेक्ट कर सकता हूँ कि जिसने भी फेंग को मारा है वो मॉन्स्टर है। जहाँ तक जीजी का सवाल है, लगता है मॉन्स्टर ने उसे डिसीव किया है। वो फेंग मर चुका है, हमारा पहचान उजागर करना आसान है, हमें पहले यहाँ से निकलना होगा। भी एक पर्सन बोलता है, मुझे याद आया जब मैं कल रात उठा था तो मैंने गलती से फेंग को ऊपर के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा था। मुझे ऐसा इसीलिए लगा क्योंकि उस कमरे में एक खूबसूरत लड़की थी और अभी देखो फेंग मर चुका है। क्या ये सब उस खूबसूरत लड़की की वजह से हो रहा है? क्या वो लिंगशुआन संप्रदाय से है? एक पर्सन मुंह की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, देखो वो यहाँ पे है। मुंह सोचने लगता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लास्ट नाइट किसी ने मुझे देखा था। मुंह जियू एंड होंगचान को बोलता है, तुम अपना सर नीचे झुकाए रखना, तुम दोनों कोई शोर मत मचाना, जीजी तुम दोनों को पहचानती है। होंगचान ओके बोलता है। तभी जीजी अपना सोर्ड निकालते हुए बोलती है, तुम कौन हो एंड कल फेंग तुम्हारे रूम में क्या कर रहा था? वो बोलता है, कल रात योंग मास्टर फेंग मेरे रूम घुस गया था ताकि वो मुझे हरास कर सके, तो मेरे सर्वेंट ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया था। जी बोलती है, आखिर ये कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम घोस्ट हो या फिर ह्यूमन? बोल के जीजी मुंह की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। मुंह उसका अटैक को डोज कर लेता है एंड बोलता है, हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं, हमें ऐसे फाइट नहीं करना चाहिए। मुंह का मैजिक देख के जीजी बोलती है, ये ईफिंग आर्ट है, तुम लिंगशुआन पैलेस से हो एंड तुम ही ने फेंग को मारा है। पे मौजूद कुछ डिसाइपल बोलते हैं, ईफिंग आर्ट, ये तो मू क्विंजी का स्किल है। ऐसा हो सकता है कि ये लोग लिंगशुआन पैलेस से है। मुंह सोचने लगता है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि जीजी इतनी शार्प है। अगर मेरा आइडेंटिटी रिवील हो जाएगा तो फिर मैं चुपके से क्युआन युआन संप्रदाय में घुस नहीं सकता एंड मैं चू के लिए डिवाइन सोल ट्रेजर भी नहीं पा सकता। तभी वहाँ पे तियान यू संप्रदाय का मास्टर आ जाता है, उसका नाम है कोंग। कोंग बोलता है, आखिर किसने कहा कि लिंगशुआन पैलेस के लोग ही ईफिंग आर्ट जानते हैं? हमारा तियान यू संप्रदाय भी इस आर्ट को जानता है, ये हमारे लोग हैं। तियान यू संप्रदाय के लोगों को देख के कुछ डिसाइपल बोलने लगते हैं, भाई के डिसअपियर हो जाने से उनका वर्ल्ड तो खत्म हो गया था ना। अनएक्सपेक्टेडली तियान यू के लोग भी यहाँ पे मौजूद है।
ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है कि ये लोग तियान यू संप्रदाय से हैं। जीजी बोलता है मास्टर कोंग, ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंस है। यहाँ पे बहुत सारे संप्रदाय मौजूद है, तुम झूठ नहीं बोल सकते। क्या तुम सच बोल रहे हो कि ये सब तुम्हारे लोग हैं? कोंग बोलता है मैं श्योर हूँ, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये सुन के जीजी इरिटेट हो जाती है। देन कोंग मुंह को बोलता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, तुम्हें इन सब चीजों पे अटेंशन पे नहीं करना चाहिए, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मू जियू एंड होंगचान को बोलता है हमें चलना चाहिए। वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। ये देख के जियू बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है एंड सोचने लगता है ये तियान यू संप्रदाय ऐसे एक्ट कैसे कर सकते हैं, एंड उन्होंने तियान यू संप्रदाय का यूनिफॉर्म भी नहीं पहना है। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो लोग तियान यू संप्रदाय के लोग हैं, मुझे उन्हें फॉलो करना चाहिए। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग रुक जाते हैं। कोंग अपना सर्वेंट को बोलता है तुम उस तरफ जाके गार्ड करो, किसी को भी हमारे पास आने मत देना। मू कोंग को बोलता है ऐसा लगता है तुम्हें पता चल गया है कि हम लोग कौन है। कोंग बोलता है मैं जियू एंड होंगचान को भला कैसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, आखिर तुम कौन हो? मू अपना मास्क रिमूव करता है एंड बोलता है अब तुम्हें याद आ जाएगा। मू क्विंजी को देख के कोंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है एंड बोलता है क्या तुम मू क्विंजी हो, आखिर ये कैसे हो सकता है? मू अपना फेस अगेन कवर करते हुए बोलता है ये बहुत लंबी स्टोरी है, पर मुझे अपना आइडेंटिटी सीक्रेट रखना है, मैं होप करता हूँ कि तुम इसके बारे में किसी से नहीं कहोगे। मू उसे प्रीशियस ट्रेजर देते हुए बोलता है मैं ये ओरिजिनल ओनर को रिटर्न कर रहा हूँ। मू सोचने लगता है फॉर्चुनेटली मू ने मुझे सारे ट्रेजर्स दे दिए थे, नहीं तो मैं इसे तियान यू को वापस नहीं कर पाता। उस ट्रेजर को देख के कोंग बोलता है मेरे ब्रदर ने तो इसे ले लिया था, क्या तुम मेरे ब्रदर बाई से मिले, वो कहाँ पे है एंड वो कैसा है? सुन के मू बोलता है बाई एंड नान दोनों अलग दुनिया में हैं। ये सुन के कोंग समझ जाता है कि उसका ब्रदर बाई गुजर चुका है। वो रोते हुए मू को पूछता है क्या बाई एंड नान वो दोनों साथ में हैं? मू बोलता है हाँ, वो दोनों साथ में जिए एंड मरे। सुन के कोंग बोलता है ये अच्छी बात है, मेरे लिए ये काफी है, मेरा ब्रदर का विश फुलफिल हो चुका है। मैं होप करता हूँ कि दूसरी दुनिया में वो जेंडर से बंधा हुआ नहीं रहेगा एंड वो हैप्पी लाइफ जी रहा होगा। सुन के मू बोलता है ये डेफिनेटली होगा। मू सोचने लगता है मैं इस ट्रेजेडी को अगेन रिपीट होने नहीं दे सकता, मुझे डिवाइन सोल ट्रेजर को ढूंढना होगा ताकि मैं चू को क्योर कर सकूं। चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।